हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ जय गिया। मैं आज उपस्थित हुआ हूं एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये टॉपिक है बेटा किरचॉफ्स लॉ। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चों की इसमें दिक्कत होता है कि सर करना कैसे है, किरचॉफ करंट लॉ कब लगता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कब लगता है, लूप कैसे बनता है, जंक्शन क्या होता है, या फिर हम इस चीज को कैसे सॉल्व करें, करंट कहां से निकलेगा, करंट कहां पर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये सारी सारी चीजें जो बच्चों को परेशान करती है, ये सारी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपन किरचॉफ्स लॉ से। तो बच्चों किरचॉफ के दो लॉ है। पहला लॉ है करंट लॉ। हम बात करते हैं करंट लॉ के बारे में। तो करंट लॉ को केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ बोला जाता है। समझ लेते पहले इसका डिफाइन। तो बच्चों डिफाइन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि जंक्शन के पास इकट्ठा होने वाले सभी करंट का सम 0 होता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर जंक्शन होता क्या है। तो जंक्शन मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर दो से ज्यादा कंडक्टर्स इकट्ठा हो या कंबाइन हो। जंक्शन माने ऐसा कोई पॉइंट जहां पर दो से ज्यादा कंडक्टर्स इकट्ठा होते हो। जैसे यहां पर आपको फिगर में दिख रहा होगा बेटा, यहां पर 1 2 3 4 और 5 पांच अलग अलग कंडक्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। ये आपका जंक्शन पॉइंट है। चले जंक्शन पॉइंट को मैं ओ से रिप्रेजेंट करूं। ऑलराइट, अब रूल बहुत सिंपल सा है। जो करंट जंक्शन की तरफ जाता है उसको प्लस लेना है, और जो करंट जंक्शन से दूर जाता है उसको माइनस लेना है। तो चलो फिगर में देख लेते हैं कौन सा करंट जंक्शन की तरफ जाता है और कौन सा करंट जंक्शन से दूर जाता है। तो सबसे पहले अपन यहां पर देखेंगे। तो बच्चों देखो, ये जो I1 है वो जंक्शन की ओर जा रहा है, जंक्शन की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसको हम प्लस लेने वाले हैं। तो I1 जो है बच्चों हमारा प्लस आएगा। रूल के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, सम करना है ना तो प्लस करना पड़ेगा ना। अब देखो I2, तो I2 जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब जंक्शन से दूर जा रहा है। अगर कोई करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो रूल बहुत सिंपल है, हमें उस वक्त करंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो यहां पर बच्चों ये हो जाएगा -I2। ठीक है, वापिस से देखो थर्ड I3 के बारे में देखो। तो I3 जो है वो जंक्शन की तरफ जा रहा है, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बेटा अपन उसको I3 प्लस बोलेंगे। चौथा देखो I4 जंक्शन से दूर जा रहा है, तो जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए अपन इसको -I4 बोलेंगे। देखो ये नंबर 5, तो नंबर 5 देखो जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए इसको भी अपन माइनस लेंगे। ठीक है, और सभी का सम 0 होता है यानी इक्वल टू 0 रखो। तो बेटा इसके ऊपर से मैं यहां पर बता सकता हूं I1 I3 को इधर रखो, I2 I4 एंड I5 इक्वल टू के सामने चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका KCL यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, इसी हिसाब से अपन बात करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, पहले तो समझ लो वोल्टेज लॉ जो है वो लूप को लगता है, क्लोज्ड लूप मतलब जहां पर एंड टू एंड सारी चीजें बंद हो। ओके, जैसे यहां पर आपको फिगर में दिखाया गया है। ऑलराइट, इसमें दो चीजें खास ध्यान रखोगे, बैटरी का और रेजिस्टर का। तो बैटरी में होगा क्या बच्चों, पहला मैं आपको समझा दूं बैटरी केस और फिर मैं आपको समझा दूं दूसरा केस। ओके, ध्यान से समझो। सपोज करो मैं बैटरी की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना बच्चों। मैं इसको पॉइंट ए बोलूं, इसको पॉइंट बी बोलूं। ये छोटा वाला है वो नेगेटिव और ये जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, मैंने क्या बोला, बैटरी लिया, एक पॉइंट को ये बोला, दूसरे पॉइंट को बी बोला, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव और बड़ा वाला जो टर्मिनल है उसको मैं पॉजिटिव लेने वाला हूं। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम ए टू बी जा रहे हैं, अगर हम
ए टू बी जा रहे, तो बच्चों ए से बी जाते वक्त सबसे पहला जो टर्मिनल आएगा वो नेगेटिव, जंप करके सामने जाओगे तो दूसरा टर्मिनल आएगा जो कि पॉजिटिव होगा। तो बच्चों याद रखना, जंप करके जहां पर जाओगे यानी जो आपका लास्ट टर्मिनल है उसका आप साइन रखोगे। तो यहां पर अगर मैं बैटरी का ईएमएफ E1 है तो ईएमएफ इज इक्वल टू प्लस E1 रखूंगा। क्या रखूंगा बच्चों? ईएमएफ इज इक्वल टू प्लस E1 रखूंगा। क्योंकि 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 रूल के हिसाब से जो सेकेंड टर्मिनल होता है उसी टर्मिनल का आपको क्या रखना होता है बच्चों? उसी टर्मिनल का आपको साइन रखना होता है। तो जैसे ही आप ए से बी पर जाओगे, पहले नेगेटिव टर्मिनल है फिर पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो उसका आप क्या लगा दोगे? साइन लगा दोगे, इसलिए ये प्लस E1 हो जाएगा। चलो ठीक है। अगर सोचो इससे उल्टा होता, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये प्लस है और ये माइनस है, आप जाते सेम फ्रॉम ए टू बी, तो रूल के हिसाब से हम ए से बी जा रहे हैं, हम ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी में पहले आएगा पॉजिटिव टर्मिनल और बाद में आएगा नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, सपोज करो बैटरी का ईएमएफ E2 है, तो रूल के हिसाब से ईएमएफ जो है वो माइनस E2 होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि जो लास्ट टर्मिनल है उसका साइन लगेगा। तो बच्चों मेरा लास्ट टर्मिनल जो था वो नेगेटिव था, मतलब माइनस था, इसलिए माइनस E2 लगा। तो ये चीज खास याद रखोगे। अच्छा, अब दूसरा आएगा दैट इज रेजिस्टर। तो रेजिस्टर में क्या ध्यान रखना है, या रेजिस्टर में क्या होता है? तो बच्चों सबसे पहले सपोज करो ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी और ये आपका रेजिस्टेंस आर है। रूल बहुत सिंपल है, अगर जर्नी की डायरेक्शन मतलब हम ए से बी जा रहे हैं और करंट भी ए से बी जा रहा है, जर्नी की डायरेक्शन और करंट फ्लोइंग की डायरेक्शन सेम है तो माइनस साइन लगेगा। वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I और R के मल्टीप्लीकेशन में माइनस साइन लगेगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं यहां पर फ्रॉम ए टू बी लू तो हम जा रहे ए से बी, करंट भी जा रहा है ए से बी, इस वजह से जो ए और बी के बीच का वोल्टेज होगा वी ए बी जिसको बोलेंगे, वो माइनस आई आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेम वे अगर मैं बात करूं यहां पर ए बी, ठीक है, तो याद करो रूल क्या था, जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव साइन लगेगा, पर अगर जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है बच्चों तो याद रखना ऑलवेज प्लस साइन लगेगा। अगर मैं यहां पर फ्रॉम ए टू बी लिखूं, फ्रॉम ए टू बी, तो बेटा वी ए बी जो है अपना वो हो जाएगा प्लस आई आर, क्योंकि आप ध्यान से देखो हम जा रहे हैं ए से बी, हम जा रहे हैं ए से बी और करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अगर ये सिचुएशन है तो रूल के हिसाब से प्लस लगेगा। चले इसकी प्रैक्टिस करते अपन। देखिए ध्यान से, यहां पर आपको एक सर्किट दिखाया जा रहा है, इस सर्किट को सॉल्व कैसे करना है या इसके ऊपर काम कैसे करना है जरा समझ लेते हैं। तो यहां पर बच्चों अपन लूप लेंगे, क्या लेंगे? लूप लेंगे, और लूप कौन सा लेंगे अपन? ए बी सी डी ई और एफ और वापिस ए, मतलब ए से शुरू किया ए पर खत्म किया। अच्छा यहां पर एफ है ही नहीं, तो अगर एफ नहीं है तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें ई के बाद तुरंत ए पर वापस जाना पड़ेगा। तो ए, तो जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था उसी पॉइंट पर हम खत्म कर रहे, जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट को अगर हम खत्म कर रहे तो ये हो गया हमारा क्लोज लूप। तो यहां पर आपको क्लोज लूप दिखाया गया है। अच्छा अब ध्यान देना बच्चों, हमेशा याद रखना
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो आउट होगा। सपोज करो यहां पर अपने पास दो बैटरी है E1 और E2, तो हमारा जो करंट है, ध्यान से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखो आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा, तो ये करंट आपका I1 होगा। अच्छा, ये अगर मैं इसको पॉजिटिव लूं, इसको मैं नेगेटिव लूं, तो एक करंट ये रहा I2 जो बाहर निकल के ऐसे गया। तो रूल के हिसाब से अपन बात करेंगे, बैटरी का रूल भी है और रेजिस्टर का रूल भी है। तो ध्यान से देखो आप, सबसे पहले मैं बात करूं, हम जा रहे ए से बी, ये देखो लूप हमने ए से बी जाना है, ए से बी गए, तो ए से बी में बेटा दो चीजें आ रही, एक है आपका रेजिस्टर, दूसरा है आपका बैटरी, तो दोनों ही चीजें प्रेजेंट है। तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेजिस्टर, क्योंकि पहले रेजिस्टर है। तो हम जा रहे ए से बी, करंट भी है ए से बी, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रूल के हिसाब से अगर सेम डायरेक्शन है तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर नेगेटिव साइन लगाऊं तो ये -I1R1 होगा। चले, ये हो जाने के बाद हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। तो देखो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे। अगर ऐसा है नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे, तो बच्चों लास्ट में पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए +E1 लगेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे बी से सी की। अब हम कहां से कहां जाने वाले बच्चों, बी से सी पर जाने वाले। अगर बी से सी पर गए तो देखो यहां पर सिर्फ रेजिस्टर है और करंट है। हम जा रहे बी से सी और करंट आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम जा रहे बी से सी और करंट आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, इसलिए इसको I2R2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों, I2R2 से। चलो, तो हमारा बी से सी तक का सफर खत्म हुआ। अब हम जाएंगे सी से डी। तो सी से डी में जाएंगे, पहले आ रहा है बैटरी, बैटरी का प्लस से माइनस पर जा रहे, इसलिए बेटा यहां पर हमारे पास जो बैटरी का ईएमएफ है वो -E2 होगा। चलो, फिर हम बात करेंगे करंट की। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है। अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बच्चों अपन बोलेंगे -I3R3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारा सी से डी खत्म हुआ, अब बात करेंगे डी से ई की। तो हम जा रहे डी से ई और करंट जा रहे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसा है तो आपको पता ही है रूल, दैट इज प्लस लगाना है, सो ये हो जाएगा I4R4। ओके, डी से ई खत्म हुआ। अब बच्चों हम बात करने वाले, चलो फटाफट से एक बार ध्यान दे दो इधर। अब हम बात करेंगे ई से ए की। तो बच्चों ई से ए जा रहे और करंट जा रहे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रूल के हिसाब से यस, आप लोग जानते हो, यस यस यस, आपने सही बताया, क्या होगा, प्लस होगा, एंड दैट इज I5R5। जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पर वापिस आ गए, इसलिए =0 करना है। तो इससे पता क्या चलेगा बच्चों, E1 इधर रखो, -E2, अगर सारा तामझाम सामने जाएगा तो I1R1 पॉजिटिव, I2R2 नेगेटिव, I3R3 पॉजिटिव, I4R4 नेगेटिव, I5R5 नेगेटिव। तो बच्चों इसको बोलेंगे समेशन E, इसको बोलेंगे समेशन V। तो बैटरी और वोल्टेज का, अगर मैं बैटरी का टोटल ईएमएफ और वोल्टेज का टोटल ईएमएफ का सम करूं, तो ये सम ऑलवेज क्लोज लूप के लिए 0 आना चाहिए। ये आपका KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो बच्चों ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट मैं लेकर आता रहूंगा। प्लीज आप इस चीज को जरा ध्यान से देखना। अगर आपको किसी भी और टॉपिक के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, हम आपके लिए यही क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।